झगड़ालू मेढक की कहानी। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में मैडी नाम का एक मेढक था। मैडी मेढक था तो सारे मेढक में सबसे बड़ा, लेकिन वो बिल्कुल भी समझदार नहीं था। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका निकाला करता था। उसकी इस आदत से उसके बच्चे और आस पड़ोस के बाकी मेढक भी काफ़ी परेशान रहते थे। और तो और मैडी मेढक को जैसे ही कोई अपनी तरफ आता देखता तो उसे देखते ही वो सब बोलते, अरे भागो भागो, झगड़ालू ताऊ आ गया। पता नहीं कब शुरू हो जाए झगड़ा करने। और फिर इस तरह से मैडी मेढक से बस सब कोई बचने की कोशिश करता रहता। एक दिन बगल में रहने वाले मेढक के घर पार्टी थी। उस मेढक ने आसपास के सभी मेढक को अपने घर पार्टी में बुलाया, बस मैडी मेढक के परिवार को छोड़कर। पार्टी में सभी मेढक खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज़ मैडी मेढक के घर तक भी जा रही थी। ये सब देख मैडी मेढक की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारे झगड़ालू नेचर की वजह से अब हमें कोई नहीं बुलाता। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मज़ा नहीं ले पा रही। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाने वाली। आज खाना बाहर से आएगा, मेरी छुट्टी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैडी मेढक उठता है और ढोलकपुर बाजार निकलता है रात का खाना लाने। मैडी मेढक अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होता है। वो अब सबसे बदला लेने की सोचने लगता है। तभी उसे सामने से सीरो सांप आता दिखाई देता है। मैडी मेढक तुरंत अपने मन में सोचता है, ये अच्छा है, मैं जाकर सीरो सांप को सभी मेढक के घर का पता बता देता हूँ। फिर सीरो सांप सबको एक एक कर खा लेगा। बड़े आए, मुझको पार्टी में नहीं बुलाया, अभी सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते हुए मैडी मेढक तुरंत सीरो सांप के पास पहुँचता है और उससे कहता है, कैसे हैं सीरो जी आप? मैडी मेढक को अपने पास खड़ा देख सीरो सांप तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? तभी मैडी मेढक कहता है, जी, मुझे अकेले खाकर आपका क्या मिलेगा? चलिए मैं आज आपकी पार्टी कराता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेढक हैं उन्हें आप खा सकते हैं। सीरो सांप तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो मैडी? तुम मुझे अपने सभी साथी मेढक को खाने को कह रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैडी मेढक कहता है, हाँ हाँ सीरो जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। बहुत परेशान करते हैं सब मुझे, मेरी बात नहीं मानते हैं। अब अच्छे से सबक सिखाता हूँ मैं उन्हें। इसके बाद मैडी मेढक सीरो सांप को लेकर अपने घर पहुँचता है और फिर एक एक कर सभी मेढक का घर बताने लगता है। सीरो सांप बहुत धीरे से सबके घर जाता है और एक एक कर उन्हें खाने लगता है। जब सीरो सांप सभी मेढक को खा लेता है तब वो मैडी मेढक के घर जाता है और उससे कहता है, वाह मैडी मेढक, आज तो मज़ा आ गया। बहुत बढ़िया पार्टी करवाई है तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है ना, मुझ में एक बहुत बुरी आदत है। जब मैं कुछ ज़्यादा खा लेता हूँ तो मुझे और भी भूख लगने लगती है। तो मुझे और भूख लग रही है। वैसे अब तुम्हारे
परिवार के सिवा और कोई मेढक भी नहीं बचा जिसे मैं खा सकूं। मैडी मेढक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और सीरो सांप से झगड़ा करते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे, तुम हमें खाओगे? एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी करवाई, अपने सभी साथी मेढक को खाने दिया, और तुम हो कि हमें शुक्रिया कहने के बदले तुम उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। मैडी ये सब बोल ही रहा था, तभी उसकी पत्नी पीछे से कहती है, अजी देखा आपने, कितनी बार मना किया था, किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, थोड़ा अपने गुस्से में काबू रखा करो। लेकिन नहीं, हमारे सभी साथी को यह सीरो खा गया, अब हमारी बारी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैडी कुछ कहता, तभी सीरो सांप आता है और एक एक करके मैडी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा लेता है। और फिर इस तरह से उस जगह के सभी मेढक खत्म हो जाते हैं। हमें कभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।